खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने परिवर्तन करने का फैसला किया है और पूरे बिजली सेक्टर को बदलने के लिए आधुनिकीकरण और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 60% केंद्र सरकार अनुदान देगी, जबकि 40% राज्य की बिजली कंपनियों को व्यवस्था करनी होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश इस नई व्यवस्था से सहमत है। उन्होंने कहा कि हम भी अपनी व्यवस्था का आधुनिकीकरण करेंगे और इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन एनर्जी पर जोर देने के लिए कहा है। हम भी तेजी से सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। रीवा में 750 मेगावाट का प्लांट लगाकर मेट्रो को भी बिजली दे रहे हैं और जल्द ही नीमच और आगर में भूमि पूजन करेंगे और ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इस सिस्टम को सुदृढ़ करने का फैसला किया है, जिसमें 60% भारत सरकार अनुदान देगी और 40% हमारी बिजली कंपनियों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश उस योजना से पूरी तरह से सहमत है और हम अपने पूरे बिजली के सिस्टम का आधुनिकीकरण करेंगे। उस संबंध में माननीय मंत्री जी से विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। उधर दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। दरअसल आपको बता दें कि अलग अलग नेताओं से मुलाकात करने के लिए वो पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में प्रदेश के हालातों से भी उन्हें रूबरू करवाया गया। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिजली सुधारों पर एमपी की मुहर और नई व्यवस्था के तहत अब सहमति मध्य प्रदेश ने भी दे दी है। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकास के मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित वाणिज्य सप्ताह में सीएम शिवराज ने मंत्रालय में बैठे अधिकारियों पर तंज कसा है। सीएम शिवराज ने कहा कि मंत्रालय में बैठो तो अधिकारी रंगीन पिक्चर पेश करते हैं, बताते हैं कि आनंद की वर्षा हो रही है और फील्ड में जाओ और जनता से पूछो तो पता चलता है कि कहां कितना आनंद पहुंचा है। नहीं तो आप सेक्रेटरिएट में बैठ जाओ तो ऐसा रंगीन पिक्चर पेश होता है कि महाराज की जय हो, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। जनता के बीच में जाते हैं तो वो आनंद कितना कहां पहुंच रहा है तो उसका भी अनुभव होता है। नहीं तो आप सेक्रेटरिएट। मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह के संबोधन पर सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि पहले उमा भारती ने बयान दिया कि ब्यूरोक्रेट्स जूते उठाते हैं, जबकि इससे पहले मंत्री सखलेचा ने कहा था कि 80% सरकार ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं और वहीं आज खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रालय में रंगीन पिक्चर पेश की जाती है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री रोज घोषणाएं तो करते हैं लेकिन पूरी एक भी नहीं होती। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में जब बाढ़ आई, सूखा आया, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से नीचे नहीं उतर पाए थे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के बयान से साफ होता है कि वो जनता की योजनाओं के लिए कितने सजग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ब्यूरोक्रेसी के प्रति उनकी सोच क्या है। क्या कारण है कि अचानक जो नौकरशाह के भरोसे चलने वाले शिवराज जी भी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं, उमा भारती भी सवाल उठा रही। तो यदि मध्य प्रदेश के अंदर तो भाजपा बदनाम है कि नौकरशाहों की ज़्यादा चलती है, विधायकों सांसदों की और नेताओं की कम चलती है। मुखिया होने के नाते स्वाभाविक है कि जिस स्टाफ को, जिन अधिकारियों को उन सब कामों को करना है, उनको कई बार तल्ख भाषा में कहना भी पड़ता है और कहना भी चाहिए। लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता की जनता के द्वारा सरकार है। जो कुछ है वो सब जनता का है और ये मुख्यमंत्री भी जनता का है। इसलिए जनता के हित में अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ेगा। तो वो सही कह रहे हैं। भोपाल में आज जन कल्याण और स्वराज के 20 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह भी शामिल हुए और उनके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत के 73 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया और इनमें से भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 13, इंदौर में 15, सागर में 2, जबलपुर में 17, उज्जैन में 19, रीवा में 1, ग्वालियर चंबल संभाग में 6 और मध्य प्रदेश निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के 6 विकास कार्य शामिल हैं।
कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रदेश के 402 शहरों में हितग्राहियों के खाते में 299 करोड़ 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की जनहितैषी योजनाएं गिनाई और कहा कि सरकार हर गरीब के साथ है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि गरीबों को परेशानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने गरीबों के लिए चल रही योजनाओं के वास्ते पैसों की कमी नहीं आने देने का वादा किया। आखिर झुग्गियां क्यों पनपती? झुग्गियां इसलिए पनपती कि काम करने शहर में आए लोग, रहने की जगह नहीं तो कहीं न कहीं तो घर बनाएंगे, तो झुग्गी बन जाती है। हमने संकल्प लिया है कि झुग्गी मुक्त शहर बनाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना की योजनाएं हैं, उनके माध्यम से भी हम गरीब भाई और बहनों को भी पक्की छत देने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। अगर जगह कम है तो हम मल्टी बनाएंगे, फ्लैट बना के उसमें वो छोटा दें लेकिन मकान देंगे। शहर में अगर गरीब आए, मजदूर आए तो सस्ते भोजन की व्यवस्था हो जाए। इसे दीनदयाल रसोई योजना या सस्ती दरों पर भोजन गरीबों को मिल जाए, रात्रिकालीन आश्रय, रैन बसेरा जैसे, जिसके कारण सड़कों पर न सोना पड़े। शहरों में रोजगार के लिए न केवल इंडस्ट्री बल्कि हमने छोटे छोटे अब हाथ ठेला वाले पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे आपको, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हमने 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लाखों हमारे ऐसे भाई बहनों को दिलवा के उनकी जिंदगी को बदलने की कोशिश की है। सीएम शिवराज ने आज नगरीय निकायों को 1000 करोड़ का तोहफा दिया है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जिनका लोकार्पण सीएम शिवराज कर रहे हैं उनकी नींव कमलनाथ ने रखी थी, लेकिन बीजेपी उपचुनावों में वेटेज लेने के लिए लोकार्पण कार्यक्रम कर रही है। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जनता को सच बताएगी और पुराने शिलान्यास के फोटो भी सामने लाएगी। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में योजनाओं का पैसा या तो दिल्ली भेजा या फिर छापे में मिला। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ बोल रही है। ये पूरे के पूरे काम कमलनाथ जी की सरकार में सैंक्शन हुए थे और काम पूरे हुए। और अगर नेहरू नगर के पार्क की बात करें तो मैं इसका लोकार्पण क्षेत्रीय पार्षद के साथ, कसाना के साथ कर चुका हूँ। सैंक्शन और जो हुए हैं 1000 करोड़ के कोई नगर पालिका, नगर पंचायतों में, ये सब कमलनाथ जी की सरकार से, कांग्रेस के ज़माने में हुए। हम लोगों ने सैंक्शन किए। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही, पूरा पैसा कोई छिंदवाड़ा, कहीं दिल्ली और कहीं यहाँ छापा रखते थे वहाँ मिला। पूरी योजनाएं रोक दी और अब कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करना उनको शोभा नहीं देता। पहले गिरेबान में झांक के देखें 15 महीने में किया क्या। दिल्ली भी पैसा, रिपोर्ट आई है, दिल्ली भी पैसा भेजते थे। भोपाल में छापा डला था, वहाँ कितना पैसा निकला था। और अब बड़ी खबर भोपाल से। यहां मानसरोवर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माणाधीन पिलर टूटने से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जेसीबी के ब्रेक फेल होने से सपोर्टर क्षतिग्रस्त हुआ और जिससे घटना हुई है। मौके पर करीब 50 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि हबीबगंज गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और घटना की सूचना के बाद ही मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे। राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। आज निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल आप जो तस्वीरों में निर्माणाधीन पिलर देख रहे हैं ब्रिज का, इससे आज एक जेसीबी टकरा गई। जेसीबी का ब्रेक फेल हो गया था और इस टक्कर के चलते जो पिलर का सपोर्टर था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो पिलर का ढांचा था वो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। जिस समय ये पूरा हादसा हुआ, इस जगह पर 50 से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो काम कर रहे थे, लेकिन हादसे के वक्त अधिकारी कर्मचारियों की मुस्तैदी के चलते एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं होने से
बच गया। यहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं उनका कहना है कि हम क्वालिटी का और तमाम जो सुरक्षा के पैमाने होते हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं और इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ जी मीडिया के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो फ्लाईओवर का पिलर टूटा और जिस वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि सभी मजदूर जो कि यहां पर काम कर रहे थे वह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर में एंट्री को लेकर विवाद हो गया और एक शख्स ने खुद को गृह मंत्री का दामाद बताकर मंदिर में घुसने की कोशिश की। युवक का नाम अतुल तिवारी बताया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों और उसके बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है जिसमें वो खुद को गृह मंत्री का दामाद बताता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नरसिंहपुर पुलिस ने दिन दहाड़े हुई चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि घर में साफ सफाई करने वाली महिला ने ही अपनी बेटी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। दरअसल बीते दिन मंगलवार को जिले के करेली में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई थी, जहां चोरों ने सूने घर में करीब 17 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस ने शक होने पर घर में ही काम करने वाली महिला से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं महिला और बेटी को हिरासत में लेकर चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। 30,000 रुपए के लगभग की ये चोरी थी। तो इनके द्वारा जब वहाँ पे जो उनके कर्मचारी थे उन्होंने तत्काल जो है पुलिस को सूचना दी और करेली पुलिस उसमें थाने से तत्काल स्टाफ वहाँ पर पहुँचकर और फिर वहाँ पे सघनता से जब उनके जो कर्मचारी हैं उन लोगों से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि जो उनके घर में जो महिला कर्मचारी जो 2 लगे हुए थे और उन लोगों ने ही मिलके इस चोरी को अंजाम दिया है और ये पूरी संपत्ति जो चोरी हुई थी वो कल ही बरामद हो गई थी। सतना नगर निगम में मारपीट का मामला सामने आया है और यहां कार्यपालन यंत्री ने सब इंजीनियर पर हमला कर दिया जिसमें उनका हाथ टूट गया और कान में भी गंभीर चोट आई है। आरोप है कि नियम के मुताबिक यहां काम नहीं किया गया था। नियम के खिलाफ बिना स्वीकृति के टेंडर किया गया था और इसकी जानकारी जब सब इंजीनियर राजेश गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी तो इससे कार्यपालन यंत्री नाराज हो गए। सब इंजीनियर गुप्ता ने बताया कि कार्यपालन यंत्री नागेंद्र सिंह के पास वो एक फाइल की कुछ जानकारी लेने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने एकाएक भड़कते हुए मारपीट शुरू कर दी जिसमें उनका हाथ टूट गया और साथ ही कई गंभीर चोटें भी आई हैं। उन्होंने कमिश्नर तन्वी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्यपालन यंत्री ने आरोपों से इनकार किया है। यार मैं बताता हूँ तुमको, उठा करके ये मार दिए। सर किससे मारे हैं, हमला किससे हुआ? उनके चैम्बर में हाथी रखे हुए हैं। बेस वाला हाँ हाथी रखे हुए हैं, उसी से उन्होंने ये तो सर में नहीं पड़ी, हाथ में पड़ी। फाइल लेके आए थे जिसमें मेरे से पूछ के चले गए। नहीं, अगर वो झूठी रिपोर्ट करेंगे तो अभी तो वो कमिश्नर को शिकायत कर रहे हैं। हाँ, तो हम कमिश्नर को हम भी बता देंगे वो यहाँ आए थे ऐसा हाँ, हमारा विवाद कुछ नहीं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को मरीज के परिजनों और जूनियर डॉक्टर्स के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि जूनियर डॉक्टर्स और मरीजों के परिजनों के बीच मारपीट हुई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मेडिकल कॉलेज स्टाफ हाथों में हॉकी लेकर खड़ा दिख रहा है और बताया जा रहा है कि सोमवार रात सैलाना के 2 मरीजों को लेकर उनके परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन वार्ड के अंदर जाने की बात को लेकर विवाद हो गया। रात में तो मामला शांत हो गया, लेकिन मंगलवार दोपहर को एक बार फिर विवाद शुरू हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि जूनियर डॉक्टर हॉकी और डंडे लेकर आए और उनके साथ जमकर मारपीट की गई।